महर्षि जी जीवनी भाग 11 कठोर तप। अपनी उस समय की अवस्था के बारे में बाद के दिनों में महर्षि जी ने बताया। यहाँ आने के बाद आरंभिक दिनों में मैं जैसे ही आंख बंद करता, ध्यान में गहरे रूप से तल्लीन हो जाता। मुझे मुश्किल से पता चलता कि दिन है या रात। किसी समय मैं आंखें खोलता तो मुझे आश्चर्य होता कि क्या यह दिन है या रात। मुझे भोजन या नींद की आवश्यकता नहीं थी। जब शरीर में गति होती तो भोजन की आवश्यकता होती। जब भोजन मिलता है तो नींद की ज़रूरत होती है। शरीर की गति के बिना नींद की भी आवश्यकता नहीं होती है। जीवित रहने के लिए थोड़ा भोजन पर्याप्त है। यह मेरा अनुभव है। मैं जब आंखें खोलता तो कोई द्रव्य भोजन मुझे देता था, वह पर्याप्त था। परंतु एक बात निश्चित है कि गति रहित मन की तल्लीनता के बिना भोजन एवं नींद का परित्याग संभव नहीं है। वर्षों बाद महर्षि जी ने बताया कि तिरुवण्णामलई आने के बाद एक मातृतुल्य भक्त ने उन्हें जबरन स्नान कराया और उसके 12 महीने बाद गुरुमूर्तम निवास के दौरान एक दूसरे भक्त ने उन्हें स्नान कराया। 18 महीने तक उनके बाल एवं दाढ़ी बिना कटे रहे। भगवान के संस्मरण उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत हैं। तिरुवण्णामलई आने के बाद 4 महीने तक मैंने स्नान नहीं किया। एक दिन जब मैं अरुणाचल मंदिर में था तो एक भक्त की पत्नी एक दिन अकस्मात आई, मुझे दूर खींचकर ले गई, मुझे बिठाया, साबुन से मेरा सिर साफ किया तथा स्नान कराया। उसके बाद स्नान का प्रश्न नहीं उठा। मुझे कौन स्नान कराता, किसका स्नान कराया जाता है। उसके बाद लगभग 1 वर्ष ऐसे ही गुजर गया। जब मैं सुब्रमण्य मंदिर में था तो नीलकंठ अय्यर नामक वकील वहाँ अक्सर आया करते थे। एक दिन वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी तैयारी से आए। यह सोचकर कि वे सामान्य रूप से आए हैं, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझसे बिना कुछ कहे वह हमारे सामने थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। मैंने अपने पीछे टिप टिप की आवाज़ सुनी, इसलिए आंखें खोली। मैंने देखा कि एक नाई अपना उस्तरा तेज कर रहा है। यह देखकर बिना कुछ कहे मैंने वह स्थान तुरंत छोड़ दिया। बेचारे वकील ने सोचा कि मेरी इच्छा दाढ़ी बनवाने की नहीं है और वे चले गए। पोनू स्वामी की पत्नी शायद मुझे नहीं छोड़ती जब तक मैं स्नान न कर लेता। जब वह मेरी बाँह पकड़कर खींचती घसीटती तो मैं कर ही क्या सकता था। युवा स्वामी के ध्यान में बाधा न पहुँचे इसलिए उनके चारों ओर बाँस का एक घेरा डाल दिया गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया उनकी ख्याति बढ़ती गई। इसका अर्थ था विघ्नों का बढ़ना और ध्यान का घटना। यद्यपि भोजन आपूर्ति का प्रश्न पूरी तरह से हल हो गया था। पहले 1 या 2 माह तक तम्मीरान अपने गुरु मंदिर में अर्पित नैवेद्य भेजते थे। उसके बाद तम्मीरान नायनार को स्वामी की देखरेख का जिम्मा सौंपकर चले गए। यद्यपि उन्होंने कहा था कि वे 1 सप्ताह में आ जाएंगे, पर वे पूरे वर्ष तक नहीं आए। तम्मीरान के जाने के कुछ सप्ताह बाद नायनार का भी उनके मठ से बुलावा आ गया। तब स्वामी की देखरेख के लिए वहाँ कोई नहीं बचा था, किंतु स्वामी की बढ़ती हुई ख्याति के कारण भोजन की आपूर्ति में कोई कठिनाई नहीं हुई। बहुत लोग कभी कभी भोजन लेकर आते, किंतु कुछ व्यक्तियों ने नियमित रूप से भोजन पहुँचाना आरंभ किया। उनमें हर नर नारी के मन में यह निष्ठा थी कि उसे सन्यासी को भोजन कराने का पुण्य मिल रहा है। तब कठिनाई यह थी कि भीड़ को स्वामी से दूर कैसे किया जाए। नायनार के बाद वहाँ कोई स्थायी सेवक नहीं था जो यह कार्य कर सके। कुछ महीनों में यह समस्या भी हल हो गई। पलनी स्वामी नामक एक मलयाली साधु नागलिंग स्वामी के मकान में रहते थे। ईश्वरी प्रसाद नैवेद्य पर रहकर विनायक भगवान की वह पूजा करते थे। वह नमक भी नहीं खाते थे। श्रीनिवास अय्यर नामक व्यक्ति ने पत्थर की मूर्ति के प्रति उनकी भक्ति देखकर उन्हें परामर्श दिया कि उन्हें अपनी भक्ति का तरीका बदलना चाहिए। क्या अर्थ है इस प्रकार पत्थर के स्वामी के साथ जीवन व्यतीत करना। गुरुमूर्तम में सशरीर एक स्वामी हैं। वह प्रचंड तप में उसी प्रकार लीन हैं जैसे पुराणों में वर्णित युवा ध्रुव थे। यदि आप जाकर उनकी शरण लें, सेवा करें तो आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। दूसरों ने भी उन्हें संकेत दिया कि ब्राह्मण स्वामी के पास कोई सेवक नहीं है, इसीलिए पुण्य आत्मा की सेवा करना स्वयं में अनुग्रह होगा। इनसे प्रभावित होकर पलनी स्वामी गुरुमूर्तम गए।
ब्राह्मण स्वामी को देखते ही वे समझ गए कि उन्होंने अपना मार्गदर्शक प्राप्त कर लिया है। आरंभ में पलनी स्वामी विनायक मंदिर में पूजा करते रहे, पर जैसे ही उनका विश्वास जीवंत गुरु में बढ़ा, वह तन्मय हो गए। उन्होंने मंदिर की पूजा बंद कर दी। इस प्रकार पुरानी व्यवस्था बदल गई। भगवान विनायक ने स्वयं उनके पास एक सेवक भेज दिया। पलनी स्वामी ब्राह्मण स्वामी की सेवा में निरंतर रत रहते तथा एक छाया की तरह उनके साथ लगे रहते थे। भेंट के रूप में चढ़ाए गए भोजन को मिश्रित करके लगभग 1 कप स्वामी को दोपहर में खाने के रूप में देते तथा शेष को भक्तों में स्वामी के प्रसाद के रूप में बांट देते थे। गुरुमूर्तम में स्वामी के जीवन से संकेत मिलता है कि उनका दृष्टिकोण दूसरों के प्रति क्या था तथा दूसरों का दृष्टिकोण उनके प्रति कैसा था। तम्मीरान अब अधिक ईर्ष्यालु हो गए थे। एक दिन वह तेल, चंदन आदि जुटाने की व्यवस्था में लगे थे। वे स्वामी की उसी प्रकार पूजा करना चाहते थे जैसे बड़े मंदिरों में मूर्तियों की होती है। उनकी योजना थी कि स्वामी के सिर पर तेल, पानी, दूध, भोजन, पंच मिश्रण डालकर स्नान कराया जाए। युवा स्वामी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया, इसीलिए ठीक दूसरे दिन तम्मीरान के भोजन सहित आने से पूर्व स्वामी ने कोयले के टुकड़े से दीवार पर तमिल शब्दों में लिखा, जिसका अर्थ था, यह भोजन केवल शरीर की सेवा है। तब तम्मीरान आए और भोजन स्वामी के समक्ष रखा तो स्वामी ने उन्हें दीवार की लिखावट की ओर संकेत किया। इस प्रकार उन्हें समझा दिया कि उनके द्वारा प्रस्तावित आडंबर युक्त पूजा स्वीकार्य नहीं है। अकस्मात तिरुवन्नामलई की जनता को यह पता चल गया कि ब्राह्मण स्वामी शिक्षित हैं, जो न केवल लिख सकते हैं बल्कि तमिल अच्छी प्रकार से पढ़ भी सकते हैं। गुरुमूर्तम में 1.5 वर्ष के निवास की अवधि में स्वामी की दिनचर्या थी निरंतर समाधि में तल्लीन रहना। एकमात्र खाने की कटोरी देने के लिए दर्शनार्थी शोर शराबा करते थे, बस यही उनके पूरे दिन भर का भोजन था, यह मात्र शरीर को जीवित रखने के लिए। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह दुबले होते गए तथा मात्र हड्डियों का ढांचा दिखने लगे। अधिकांश समय समाधिस्थ अवस्था में उन्हें रात या दिन, सप्ताह या महीना किसी भी चीज़ का बोध नहीं रहता था।